स्टूडेंट्स को लीनियर इक्वेशंस का बेसिक पता ही नहीं है। सब लोगों ने क्लास 7 से लेकर क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट बहुत सारे बच्चों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है और बहुत सारे बच्चे वीक रह जाते हैं जब वो क्लास 10th में जाते हैं लीनियर इक्वेशन को पढ़ने के लिए। आज की क्लास में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, आपका कभी भी लीनियर इक्वेशन वीक नहीं रहेगा। सबसे पहले ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि सभी बच्चों को इक्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं सभी बच्चे शेयर जरूर कर देना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सा मीनिंग तो होता है कि जिस भी सवाल में या जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाता है उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? एक तो इक्वल का साइन आ जाए, दूसरा हमारे पास क्या हो? वेरिएबल्स, ठीक है। हमारे पास क्या हो? वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट होने चाहिए। और हमारे पास क्या होना चाहिए? प्लस माइनस, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। इक्वेशन किसको बोलेंगे? जहां पर वेरिएबल्स हो, जहां पर कांस्टेंट हो, जहां पर प्लस हो, जहां पर माइनस हो और जहां पर इक्वल का साइन। ये सारा कॉम्बिनेशन जब एक जगह बैठ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं आप सभी बच्चा पार्टी को। देखिए, मैंने एक ले लिया यहां पर, ठीक है, वेरिएबल पार्ट ले लिया, 2x मैंने ले लिया, प्लस में ले लिया 5 और बराबर में मैंने रख लिया 0। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। इक्वेशन का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल हो गया। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि इक्वेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड रूप नहीं पता है इनको। तो ध्यान से समझिएगा आज इक्वेशन क्या होती है। बहुत इजी चीज है, बहुत आराम से आप लोग सीख सकते हैं इक्वेशन को और आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमने ये देखी कि ये हमारी क्या होती है? इक्वेशन होती है, समझ गए। अब बात आती है सर ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? समझ रहे हो मेरी बात? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो देखो, लीनियर का मतलब होता है सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन का मतलब होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर कहीं भी लीनियर की बात कर रहा है, लीनियर की बात कर रहा है मतलब जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इज 1। जहां भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं या लीनियर टर्म देते हैं। तो यहां पर अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? अब देखो, हमने देखा कि लीनियर में क्या होता है कि पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक में हमेशा क्या होता है? जो ये वेरिएबल आ रहा होता है ना, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? वो 2 होती है। ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशंस भी पढ़ते हैं, इक्वेशंस कितने भी पावर की हो सकती है। बट आज की क्लास में मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन भी कौन से लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा मैं? 1 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी होती है, 2 वेरिएबल भी होती है, 3 वेरिएबल भी होती है और 4 वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये एक बिल्कुल बेसिक का कॉन्सेप्ट है कि इक्वल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, और आज हम पढ़ेंगे लीनियर के बारे में ध्यान से। तो ध्यान से हम इन चीजों को स्टडी करने वाले हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल आपके पास अल्फाबेट्स में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, वो वेरिएबल का ही काम करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके पास x ही वेरिएबल आए या y ही वेरिएबल आए, z भी आ सकता है, p भी आ सकता है, q भी आ सकता है, कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा या नहीं भी होगा, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है डाउट होते क्या है। ये वेरिएबल सर यहां पर क्या होगा? वेरिएबल का मीनिंग पता ही नहीं होगा बच्चों को। देखो, वेरिएबल का मीनिंग होता है वैल्यू चेंज होते रहना, ऐसा एक टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए तो वेरिएबल बोला जाता है x को, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इसीलिए लेटर्स को क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। आपने लीनियर इक्वेशन तो समझ लिया 1 वेरिएबल की, इसके कुछ एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2y प्लस में c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप लोगों ने एक बात सीखी होगी कि सर लीनियर इक्वेशन है
तो उसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो सर होता ही होगा, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस में c इज इक्वल टू 0, यानी कि उसमें हमारे पास क्या आएगा, एक तो वेरिएबल वाला पार्ट आएगा और एक कांस्टेंट पार्ट आएगा, बराबर में 0 भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये पता होना चाहिए, आप बहुत आराम से वैल्यूज को बता देंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये a की वैल्यू क्या है इस वाली इक्वेशन में। तो अगर जिस बच्चे को ये स्टैंडर्ड पता होगा तो उसको पता होगा कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, a होता है। तो यहां पर x का साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि इस सवाल में a की वैल्यू कितनी कहलाएगी, a की वैल्यू 2 होगी यहां पे। ये तो बात हो गई सिंपल से कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और ये हम कैसे करते हैं। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बच्चों को डाउट होता है और बच्चे रह जाते हैं उसमें, वो पार्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 10th तक आप लोगों के काम आएगा सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्यूशंस आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम क्या सीखेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का। अब ध्यान से देखिए, देखो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन से हमारा मतलब क्या होता है, ये मीनिंग समझेंगे सबसे पहले, है ना। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, तो मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, मैंने इसका एग्जांपल लिया। अब सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है भाई, x की ऐसी वैल्यू, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारा क्या आना चाहिए, ये जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, ठीक है, ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड पार्ट है, ठीक है, LHP लिख लेता हूं, और ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड है। तो देखो x की वो वैल्यू जिसको अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। उसी को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करें यहां पर जिससे कि ये पूरा आंसर 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है, उसको सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन का मीनिंग समझा रहा हूं आपको मैं। सॉल्यूशन क्या होता है कि x या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। अब आप देखिए निकालेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इजीएस्ट वे में, बहुत हल्का तरीका है, बहुत इजी वे है निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो यही सवाल है, अब मुझे इसका क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चा पार्टी आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे को डाउट होता है इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, कभी गड़बड़ नहीं होगी, हमेशा हर बच्चे का आंसर आएगा, ठीक है। देखो जैसे हमें यहां पर पता है कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो पहला स्टेप क्या होगा कि जो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है ना, ये वाला पार्ट इक्वल के लेफ्ट साइड में, यहां पर आपको सिर्फ x वाला टर्म रखना है, बाकी बचे हुए टर्म को राइट साइड में भेजना होता है, ठीक है। अब इसमें x वाला टर्म कौन सा है, ये 4x है, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें x वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, ये 4x इसमें है x वाला टर्म, और ये वाला टर्म है इसमें कांस्टेंट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो 5 है, मैंने बोला था जो बचा हुआ पार्ट है x को छोड़कर उसको भेजना है राइट साइड में, और जब भी इक्वल के राइट साइड में कोई वैल्यू जाती है या राइट से लेफ्ट में कोई वैल्यू आती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस का 5 था तो हमारे पास क्या आएगा, ये जैसे ही उधर ट्रांसफर होगा ये माइनस का 5 हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा इसमें, और 0 पहले से था, यानी 0 माइनस 5 हो जाएगा। आगे करते हैं सॉल्यूशन, 4x बराबर आएगा माइनस का 5, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, देखिए स्टेप नंबर 2 क्या आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो भी वैल्यू यहां पर प्लस माइनस में होती है वो इक्वल के राइट साइड में जाके प्लस माइनस में ही चेंज होती है, और राइट से लेफ्ट आते टाइम भी प्लस माइनस में चेंज होती है। बट
अब देखो मुझे x की वैल्यू बतानी थी, 4 आ रहा है x के साथ में, तो इस 4 को भी हटाना पड़ेगा हमें। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाता है। मतलब ये 4 जाएगा तो कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 अपॉन में 4, और यही हमारा क्या है, आंसर है इस सवाल का। अब देखो इस आंसर से मैं क्या बताना चाह रहा था वो सीखिए आप। मैं ये x की वैल्यू रखता हूं वापस यहीं लाकर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस का 5/4 प्लस का 5 बराबर 0। अब यहां से 4 से मैं 4 काट सकता हूं, माइनस का 5 बचेगा प्लस का 5 बचेगा, बराबर में 0 है। आपको पता है कि ये भी कटेगा तो 0 बराबर 0 आएगा। यानी मैंने आपको यही कहा था कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो दोनों साइड बराबर आ जानी चाहिए कट के, तो इसी को सॉल्यूशन कहा जाता है, समझ गए। और एक लीनियर इक्वेशन जो होती है वन वेरिएबल की, उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आई होप आप लोगों को ये तो चीज समझ में आई होगी। एक दो क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को कराऊंगा ताकि हर बच्चे के लिए ये आसान बन जाए, ये वाले सवाल हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा, ठीक है। एक दो सवाल और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर एक सवाल आपके लिए घर के लिए दूंगा। सभी बच्चों को मुझे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। जितने भी क्लास 7 से 10th के स्टूडेंट्स हैं सब लोग मुझे आंसर बताएंगे।